जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग सीता वृंदावन खंड 21वां अध्याय। गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार, रास क्रीड़ा, मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार तथा मानिनी श्री राधा को भी छोड़कर उनका अंतर्ध्यान होना। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल, बैल और कुटुजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील कुंज, बकुल, मौलीश्री तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर व्रज मधुटियों के साथ कामवन में जा पहुँचे। वही एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रज सुंदरिया मूर्छित और विहिल हो गई। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गई। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए तथा उनके नीवी बंधे ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों से थे चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी शीतल हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिससे चरण पहाड़ी कहा जाता है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा वृत्तसानु गिरियों के तट प्रांत में रासविलास किया, जो आज नंदगांव और बरसाना के नाम से जाने जाते हैं। मिथिलेश्वर वहाँ गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्री हरि उन सबको वही छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरणियों की भांति इधर उधर भटकने लगी। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियाँ और कुरर के बिना कुररिया व्यतीत होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देख कर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल प्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगी। राजन, नरेश्वर, वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन मन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूह से पूछती, तरुओं तथा बल्लरियों, शीघ्र बताओ, हमारे प्यारे नंदनंदन कहाँ जा छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित श्री कृष्ण चरणारविंदों में ही लगा हुआ था। अतः वे सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित
स्थान पर पहुंचकर गोपियाँ श्री पादुका विजय की शरण में गई। तदंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। बहुलाश्रय ने पूछा, प्रभु राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहाँ प्रियतमा श्री राधा के केश पासों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की यथार्थ अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, मान, खदीरवन, बिल्व वन और कोकिलावन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे, जो चक्कर, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नीलशंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्व रेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूली लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जो, ऊर्ध्व रेखा, चक्कर, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे। विदेहराज, लवंगलता, गदा, पाठिन, मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और दो बिंदुओं के चिन्हों से विचरित शोभावली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियाँ परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंदनंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरणारविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियाँ कोकिलावन में जा पहुँची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय श्री राधे, अब और सब ओर से गोपिकाएँ आ पहुँची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य, चातुरी और शील के गर्व से गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? श्री नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण ने श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीताम्बर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थाम कर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मानिनी प्रिया राधा से कहा। श्री भगवान बोले, मानिनी, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से
तुम्हारी आराधना करता हूँ, तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उनके यो कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वह उस महान कोकिला वन में भगवद विरह से व्याकुल उत्सव से रोदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के युत वहाँ आ पहुँचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प, मकरंदो इत्यादि से नहलाने लगी। कुछ चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी। कुछ व्यंजन और चवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा अनुन्य विनय कुशल नाना वचनों द्वारा परादेवी श्री राधा को धीरज बनाने लगी। मिथिलेंद्र, श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री।